मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हिना मवानी आज के इस इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन में आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। मशहूर अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर ऑक्टेविया बटलर कहती हैं, फर्स्ट फॉरगेट इंस्पिरेशन, हैबिट इज़ मोर डिपेंडेबल। हैबिट विल सस्टेन यू वेदर यू आर इंस्पायर्ड और नॉट। यानी इंसानी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन से ज़्यादा पायदार अगर कोई चीज़ है, तो वो है हमारी आदत। आज हम जिस किताब का रिव्यू पेश करने जा रहे हैं, उसके ऑथर जेम्स क्लियर का भी कुछ ऐसा ही दावा है। इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स है, जो नंबर 1 न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर है और इस किताब की अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। इन्हीं आदात और हमारी आज की किताब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मिस्टर अली अहद मौजी। अली बिल्कुल। एजुकेशन की फील्ड से है और वो एक सेकेंडरी टीचर की हैसियत से इतरफ फॉर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। अली ने बतौर विजिटिंग फैकल्टी इकरा यूनिवर्सिटी के साथ भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। अली ने अपनी बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी में हासिल की है और और फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से एमए इन एजुकेशन की डिग्री हासिल की है। वो मादी में रिसर्च के शोबे से भी मुंसलिक रहे हैं और ज़ाती ज़िंदगी में किताबें पढ़ने का बेहद शौक रखते हैं। अली, हम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। इससे पहले कि हम सवालों का अपना सिलसिला शुरू करें, मेरी आप नाज़रीन से गुज़ारिश होगी कि आप अपने सवालात हम तक कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पहुँचा सकते हैं, जिनका जवाब हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे देंगे। तो अली, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने आज के रिव्यू के लिए इस किताब का इंतखाब क्यों किया? All right. Okay. So this book was recommended to me by someone, and so I read it. I read it long time ago. लेकिन स्पेशली इस टाइम पे इसको रिव्यू करने का पर्पस ये था कि वी गोइंग थ्रू अ फेज, हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं एंड जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, हमारी वर्क लाइफ के अंदर। लॉट ऑफ चेंज हैज कम। हमारा पूरा रूटीन, हम कहते हैं कि अक्सर हमें सुनने में आता है कि अपसेट हो गया, राइट? सो आइदर वी आर वर्किंग फ्रॉम होम और हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा टाइम है या तो हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बच रहा बिकॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। सो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट के doing a review on this book, so that people could read this book will help them in a sense के इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं which we can apply, which are very practical in our lives, right? तो जैसे हम रूटीन की ही अगर बात करते हैं तो I guess के if we like sincerely apply many of the laws which are given in this book, अगर हम इसको apply करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, so काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं इन द सेंस के जो भी हमारा रूटीन अपसेट हुआ है, आई गेस कि हम इसको वापस से हम इसको हमारा स्केड्यूल हम वापस से सेट कर सकते हैं या हाउ वी कैन एडजस्ट टू दिस चेंज्ड रूटीन। तो हम कैसे इसके साथ हम अडैप्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि इस टाइम पे डूइंग अ रिव्यू ऑन दिस बुक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। थैंक यू सो मच अली। तो अली, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम किताब की गहराई में जाएँ, आप हमारे नाज़रीन को किताब के ऑथर के बारे में कुछ बताएँ, क्योंकि वो जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है कि क्यों जो है वो हम जेम्स क्लियर की बातों पे बिलीव करें, क्यों हम उनकी ये बात सुनें जो वो हमें हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। Okay, so इसकी काफ़ी interesting story है, the author James Clear. So he like which he mentions in his book as well, he always wanted to become a baseball player, right? But for some reason, like एक वाक़या हुआ था when he was in high school and he was hit by a baseball bat in his face, like, and जिसकी वजह से he had some fractures in his skull and इसकी पूरी nose smash हो गई थी and then he had to be like in hospital for a very long time, जिसकी वजह से वो खेल नहीं सका अपनी हाई स्कूल की टीम के साथ, right? And उसकी रिकवरी को 2 साल लगे। So that was a turning moment in his life के he wanted to play but he was not able to play and फिर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी
and then there he gets another chance to become a part of baseball team. तो वहाँ पे फिर he realizes कि if he wants to play, he has to do something about it. So he was already like he already had an idea कि habits कैसे काम करती है. So the entire book is about habits, and he knew about कि भाई habits कैसे काम करती है because वो पहले भी बेसबॉल टीम के पार्ट रह चुके हैं. वो बचपन से खेलते आ रहे, तो वो इस तरह की चीज़ों से familiar थे क्योंकि when you become a part of a sports team, तो उसका एक routine होता है which you have to follow, right? So he knew about it, but then when he went to a university and उसने काफ़ी सारे courses भी लिए थे psychology वगैरह के, and that's when he got the language. इसलिए कि जो वो समझते थे कि हैबिट्स के साथ कैसे करना है, क्या करना है उसके साथ, तो उसकी इनको लैंग्वेज वहाँ पे मिली जब इन्होंने ये डिफरेंट कोर्सेज़ लिए। एंड बिकॉज़ ही वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट टीम, तो उन्होंने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया अपने लिए। राइट, एंड वो सिर्फ ना ना सिर्फ वो बेसबॉल टीम के पार्ट बने लाइक व्हेन ही वाज इन हिज यूनिवर्सिटी, बट ही वाज आल्सो गिवन एन अवार्ड जो कि पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ 33 लोगों को दिया गया था। सो ही वाज वन ऑफ देम व्हिच वाज लाइक रियली बिग अचीवमेंट। एंड नॉट जस्ट दैट, साथ ही उसको एकेडमिक ऑनर भी मिला था, लाइक ही वाज लाइक द बेस्ट स्टूडेंट academically as well, तो उसने वो भी अचीव किया साथ में। And this all happened because of the system that he had, right? And then later on business further research की, and then he builds his knowledge, वो biology, neuroscience, psychology, इन सारी fields से अपनी like he built upon his knowledge like based on those field. So he did a lot of research. uh, so that's how like that's what his credibility is, that he lived his philosophy basically, right? So जो भी चीजें थी he applied in his life, he read them, he applied, and then he modified, and then he researched more. That's how he came about able to write this book. इन्होंने अपना एक blog भी start किया था right after his university time. तो उसमें भी इन्होंने इस चीज़ का वो, एंड दैट ब्लॉग वाज एक्चुअली अबाउट हिज प्रैक्टिसेस, कि जो भी इनकी प्रैक्टिसेस रही है, तो उसी पे वो ब्लॉग लिखते थे, न्यूज़लेटर लिखते थे बेसिकली। एंड वो न्यूज़लेटर भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज लाइक कि इन्होंने डिसाइड किया था कि आई विल बी राइटिंग न्यूज़लेटर एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, एंड ही डिड दैट फॉर स्ट्रेट 3 इयर्स, एंड आई गेस over 5 million followers इसके बनना शुरू हो गए थे in 3 years time. Sorry. So yeah, that was his journey, and that was his I would say philosophy, and that's how he got his knowledge on this field habit. So yeah. थैंक यू सो मच अली। आपने हमारे साथ ऑथर के बारे में जो भी इंसाइट्स शेयर किए, आई एम श्योर कि वो हमारी ऑडियंस को ये समझने में मदद देगी कि जेम्स क्लियर हैबिट्स के बारे में जो इतना एडवोकेट कर रहे हैं, वो बेस्ड है उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में। तो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजीज जिसको वो एडवोकेट कर रहे हैं। तो हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेम्स क्लियर ने इस किताब का टाइटल एटॉमिक हैबिट्स क्यों रखा। So what does he mean by habits, and why does he call habits as atomic? Okay, so there are two parts of it. So let's just try to understand what does he mean by the word habits, and then हम atomic पे focus करते हैं. So habits क्या होती है? Habits are like daily routine, right? So we have a routine, right? We wake up at certain time. हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं. We do our breakfast, then we go to our work. We come back from our work. तो एक routine होता है. And now this routine is comprised of small habits, right? They are set of habits which make up our routine, right? So that is one way of understanding what are habits, right? Another way of understanding habits is that हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हम जब से हम पैदा होते हैं, से ना तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, right? We always solving problems, and in the result of solving our problems, we create habits, right? ताकि हमें हर दफ़ा इतनी मेंटल एफर्ट ना करनी पड़े to solve something, right? ताकि वो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए. That's why we build habits in our life, right? So for example, it's just like हम गाड़ी चलाते हैं, and after some time we know how to drive a car. Like we don't have to focus on driving. हम गाड़ी चलाते चलाते लोगों से भी बात कर सकते हैं, हम फोन पे भी अक्सर बात कर रहे होते हैं, या हम कुछ खा भी रहे होते हैं, and we also listening to songs. So we are doing so many things while driving a car. बट इफ़ यू रिमेंबर कि अगर हम फर्स्ट टाइम जब कार में बैठते हैं सीखने के लिए, तो हमारा सारा फ़ोकस होता है गाड़ी चलाने में। एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स,
right? But eventually we are able to do so many things while driving the car as well. Similarly, yeah, so that's what habit does. कि वो चीज़ों को वो प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक कर देता है so that your brain could have some space to do other things, right? So that is the function of habit as well. Atomic habits पे अगर हम आते हैं कि what does he mean by the word atomic? So um, he meant कि habits are actually made up of small, you can say small actions, right? And that's what he meant, atomic habits. Yeah? You do small things in your life, or you can say that you have small habits which turn up into a routine, right? So just like atoms are building blocks of a molecule, similarly, atomic habits are building blocks of your life, right? So he meant that through small changes, you can have bigger results, but it starts small, right? So that's why he meant the term atomic habits. So yeah. थैंक यू अली। तो बेसिकली जो ऑथर जेम्स क्लियर इस किताब में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है वो जब आप हैबिट्स बनाना शुरू कर देते हैं और 1% चेंज की थ्योरी जो वो एडवोकेट करते हैं कि चीजें जो है वो एक्सपोनेंशियली बेटर होना शुरू हो जाती हैं अगर जो है वो आप जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी आदत को बेहतर बना लें। तो ये बात तो हमने देख ली कि जो है वो हैबिट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसको एक एटम के लेवल पे कंपेयर करके देख रहे हैं। लेकिन ये बात शायद ज़्यादा हमारे नाज़रीन के लिए इम्पोर्टेंट है कि और ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए क्योंकि हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी आदत बनाएँ, आप जो है वो हैबिट्स पर तवज्जो दें। तो हैबिट्स पर इतना ज़्यादा एम्फसिस क्यों है? क्यों हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं? So in the book, he also talks about significance of habits. कि भाई क्यों होनी चाहिए, just like you said, right? तो actually होता यह है कि whatever we do, है ना, जो outcome होता है हमारा, it is a result, or you can say the manifestation of our actions, right? So whatever we do, the outcome is a result of our actions. So if I have good saving habits, so then I can be financially independent, right? So the outcome is being financially independent because of my saving habits. If I have good eating habits, तो उसका outcome है being healthy later in the life as well. So whatever we do, so you see that habits actually इतना बड़ा एक हमारा like in the book he also says that 60 to 70% of our life जो है it's based on our habits. So जो भी हमारे पूरे daily जो भी दिन के काम होते हैं, many of the things that we are doing are because of our habits. Like we are habitual to do those things पूरे दिन के अंदर. So now imagine कि इसकी significance कितनी high level पे हो जाती है कि our entire life is actually about our habits, you know. So it really depends like our success or like our failure or how are we achieving our goals, or like any outcome that we want is actually dependent on what habits do we have, right? So they can make or break a person, something like that. So that's why it's so significant. Other than that, again मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हैबिट्स चीज़ों को ऑटोमेटिक कर देती है, सो यू डू थिंग्स एट ऑन ऑटो पायलट मोड. सो जस्ट इमेजिन कि अगर रोज जाकर आपको अगर ऑफिस जाना है एंड रोज सुबह आप गाड़ी में बैठते हो एंड देन फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, देन ओनली यू कैन ड्राइव योरसेल्फ टू योर ऑफिस. तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो सिमिलरली दैट्स द रोल ऑफ हैबिट्स कि हम बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक हो जाती है, वी डोंट रियलाइज दैट बिकॉज हम बचपन से वो चीज़ें करते आ रहे हैं. And then it's just that कि हमारी life इससे आसान हो जाती है. So if you have good habits, so yes, you will have a better life compared to if you have bad habits. There are no good or bad habits. He also talks about that कि habits सिर्फ problems को solve कर रही होती है. Some way like some जो कुछ solutions होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ solutions जो होते हैं हमारे वो तो optimal नहीं होते. So they are not good or bad habits. That's what he says. क्योंकि हर habit कोई ना कोई problem को solve कर रही है. लेकिन बस ये है कि कुछ का जो रिजल्ट होता है वो काफी ऑप्टिमल होता है, कुछ का नहीं होता. सो या That's a very interesting take on habits actually कि आप उन्हें जो है वो as solutions to problems देख रहे हैं लाइफ में या जो है वो अगर दांत सही रखने हैं लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू मेंटेन गुड हेल्थ फॉर माय टीथ वो एक प्रॉब्लम है मेरे लिए और उसका सोल्यूशन ये है कि मुझे रोज उठकर जो है वो ब्रश करना है सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट हैबिट्स.
मेरा अगला सवाल ये होगा कि हैबिट्स को कंटिन्यू रखना अक्सर हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। जैसे मुझे इस किताब ने इस मामले में बड़ा फ़ैसिनेट किया कि जो ऑथर हैं, वो बहुत स्मॉल एप्लीकेबल लेवल्स पर जो है हैबिट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हुँ। लेकिन इससे पहले कि हम रूल्स पर चले जाएँ, मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बात करें कि क्यों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब हम एक नई हैबिट फ़ॉर्म करना चाह रहे होते हैं, या जब हम एक हैबिट को जो है वो कंटिन्यूड रखना चाह रहे होते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑडियंस में ऐसे होंगे। मैं खुद अपनी लाइफ से सोचूँ तो कभी जो है वो हम चाहते हैं कि हम एक रीडिंग हैबिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या कभी हम हुँ, एक्सरसाइज़ की हैबिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कभी हम हेल्दी ईटिंग की हैबिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद हम अपने आप को वीकर फ़ील करते हैं, हम उसे कंटिन्यूड नहीं रख पाते। तो हुँ, इतना मुश्किल क्यों है ये प्रोसेस? okay. So, according to this book, and journal psychology भी इसके बारे में बात करती है that humans are very short-sighted. Like we cannot think much about the future, right? Um, and जिसकी वजह से, for example, I go to gym every day. सही है, मैं एक हफ्ता जिम जाता हूँ, but I don't see any change in myself. You know, I go for 1 month, for a month, and I don't see any change, right? And what happens is that I start getting demotivated कि भाई ये तो कोई काम की चीज़ है ही नहीं, like nothing is happening. तो इस वजह से फिर होता ये है कि हम अक्सर अपनी अपनी हैबिट्स को छोड़ देते हैं, बिकॉज़ वो ये रहा कि वी आर लिविंग इन द प्रेज़ेंट, कि हम देख रहे हैं कि भई देयर इज़ नो रिवॉर्ड, राइट? कि हम जिम जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सही इतना दूर जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आई डोंट सी एनी चेंज इन माय सेल्फ। कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से हम हैबिट्स के साथ स्टिक नहीं कर पाते, बिकॉज़ देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट रिवॉर्डिंग, से ना, तो वो काफ़ी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हैबिट्स के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ आवर आइडेंटिटी, राइट? कि हमारी आइडेंटिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, अगर मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जाता हूँ एंड आई ट्राई टू फोर्स पीपल टू गो एंड वोट, आई ट्राई टू कन्विंस पीपल, सॉरी, तो मेरे पास हज़ार रास्ते हैं जिसके थ्रू मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ कि हमें वोट देने जाना चाहिए, राइट? क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोगों का बिलीव है कि क्या बोलते हैं, फ्रीडम होनी चाहिए, राइट्स, इक्वल राइट्स होने चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ यहाँ का बिलीव है, यहाँ लोगों की आइडेंटिटी के अंदर ये बिलीव है। बट अगर मैं कोई डिफरेंट जगह पे जाता हूँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे बिलीव ये है कि सॉवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए, कि एक पर्सन को अथॉरिटी होना चाहिए, वहाँ पे बिलीव ही डिफरेंट है। तो वहाँ पे लोगों को जाकर कन्विंस करना कि भई आप वोट करने जाओ, वोंट वर्क आउट, राइट? सिमिलरली, व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी? इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट, कि अगर मुझे लगता है कि सुबह जल्दी उठना इज़ अ गुड थिंग एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी, से ना कि आई फ़ील कि हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी, लाइक मुझे ऐसा करना है। से तो हम सुबह जल्दी उठते हैं। Another example, to make it simple, you teach every day, right? And that's why you are called a teacher, right? It's a part of your identity. सिमिलरली, कोई हम किसी से सवाल पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं लॉयर हूँ। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए वो कहता है कि आई एम अ लॉयर। तो वो जो काम करते हैं वो उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हैबिट्स के साथ भी यही होता है कि जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे जो हमें लगता है कि हमारे व्हाट वी कैन से अनदर वर्ड फॉर इट, के जो भी हमारे थॉट्स है रिगार्डिंग कि हमें कैसा होना चाहिए, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू आवर हैबिट्स। एंड बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे एक्शंस लीड्स इनटू अ हैबिट, कि जब छोटा बच्चा भी होता है तो वो अक्सर कोई भी अगर उसको काम, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल, तो वो उसको सिर्फ परफॉर्म करना सीखता है, राइट? उसको उसकी मीनिंग नहीं पता, उसको नहीं पता कि टू विच रिलीजन आई बिलोंग टू, लेकिन वो जो रिलीजन है उसको परफॉर्म कर रहा है, उसके एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, सही है? बट देन लेटर इन द लाइफ ही स्टार्ट्स एसोसिएटिंग हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि उसको पता है कि मैं बचपन से ये एक्शंस करता आया हूँ, सो इट मीन्स दैट आई बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन। सिमिलरली हैपेंस विद अस, राइट? कि हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं, फिर हम उसमें अपने आप को लाइक वी स्टार्ट एसोसिएटिंग आवरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर थिंग। So that's the role of identity here. So
या अगर हमारी आइडेंटिटी ऐसी है जो कि नेगेटिव हैबिट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हैबिट्स को चेंज करना। अगर हमारी आइडेंटिटी ऐसी है जो पॉजिटिव एक्शंस के साथ एसोसिएटेड है, सो देन वी आर मोर लाइकली टू डू। एंड ऐसा इसलिए होता है, अगेन ये साइकोलॉजिकली होता है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि आई वेक अप लेट, आई थिंक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, राइट? देयर आर मेनी पीपल हु से दैट के आई कैन नॉट वेक अप अर्ली, राइट? एंड वो क्या करेंगे उसके बाद कि they won't be able to wake up early because they think if I wake up early that is against my identity, I cannot do that. So even if they have done that, वो कंप्यूटर पे बैठेंगे एंड देन दे विल मेक श्योर कि वो ऐसे आर्टिकल्स निकाल के दिखाएंगे आपको जो बताएंगे कि भाई जो लेट उठता है इंसान वो ज्यादा स्मार्ट होगा। सी ना? सो क्या हो रहा है, वापस से वो उसी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। तो वो सारे ऐसे आर्टिकल्स को अवॉइड करेगा जहाँ पे ये बात की जा रही है कि लेट उठना गलत बात है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ लाइक आइडेंटिटी लाइक वो और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाती है, देन वी आर मोर लाइकली टू डू दोज थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद आवर आइडेंटिटी। सो इस बुक में काफ़ी बड़ा हिस्सा वो आइडेंटिटी चेंज की भी बात करता है कि टू चेंज एनी हैबिट स्टार्ट विद चेंजिंग योर आइडेंटिटी। इंटरेस्टिंग अली, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफर्स आपने यूज किए हैं, पर्टिकुलरली आपने जो बच्चे उनके जब उसको जब आप जब रिलीजन में इंट्रोड्यूस कराते हैं हम किसी बच्चे को, तो ऑफ कोर्स हम उस बच्चे को बिलीव्स नहीं समझ आते, हम उससे बिगिन कराते हैं हैबिट्स के साथ, उसको रिचुअल्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको जो है वो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि किस तरीके से जो है वो हम हैबिट्स से शुरू करते हैं और फिर वो आइडेंटिटी को डेवलप करता है, और नेक्स्ट जो ये ऑथर अपनी किताब में बात करते हैं वो गोल्स की बात करते हैं और प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो अक्सर जो है वो हम अपनी लाइफ में सुनते आए हैं, कन्वेंशनली हमें कहा जाता है कि कहीं भी अगर आपने पहुंचना है, कुछ बनना है, तो गोल सेट करना जरूरी है। लेकिन जेम्स क्लियर जो है वो इसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं। He does not emphasize as much on goals as he emphasizes on the processes. So why is that? If you can tell our audience about that. Ali, you're muted for us. Sorry. Sorry. Okay. So he goes against the conventional wisdom के हमें गोल सेट करने चाहिए, right? हमें बहुत सारी किताबें मिलती है जिसमें सेट योर गोल एंड देन बी मोटिवेटेड टू फॉलो दोस, तो इस तरह की हमें बहुत सारी बुक्स मिलती है। लेकिन वो कहता है कि गोल्स का जो पर्पस होता है ना, द ओनली फंक्शन दैट दे सर्व, वो ये होता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई डिसाइड टू लूज 10 kg, ओके, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट डज कि भाई मुझे इसने बता दिया कि इन व्हाट डायरेक्शन डू आई हैव टू मूव, ओके आई हैव टू लूज 10 kg, दैट्स व्हाट इट डज, नथिंग मोर देन दैट। एंड व्हाई? चलिए पे वो बात करता है कि एक्चुअली हमें गोल्स पे इसलिए फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि एवरीवन मेक्स द सेम गोल। ठीक है? अगर दो टीम है फॉर एग्जांपल एंड कोई कंपटीशन में वो लोग compete कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों टीम का गोल यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, right? Nobody is aiming for like to score less than other team, right? दोनों का गोल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। लोगों के गोल्स ये होते हैं कि भाई ज्यादातर लाइक वी वांट अ गुड कार, वी वांट टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक अच्छा घर हो, एवरीवन हैज दोस गोल, राइट? सो गोल्स यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करते हु गेट्स व्हाट। सिने जो सक्सेस है, सिने तो गोल्स आर नॉट डिटरमाइनिंग दैट, सिने क्योंकि विनर्स एंड लूजर्स, दैट्स व्हाट ही सेज कि दे बोथ सेट द सेम गोल्स। सिने तो वो एक फैक्टर नहीं है हमारी अचीवमेंट के अंदर, say ना, because we all are doing the same thing. So that's why he focuses on कि किसका सिस्टम बेहतर है, so we have to focus on the system, and by system he means the process of doing things. That's what he meant. सेकेंड चीज जो वो कहता है कि गोल्स हमें क्यों सेट नहीं करने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो हमारी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई से टू माई सेल्फ के व्हेन आई विल लूज 10 kgs, then only I will be happy, right? Or if I have bought a certain car, उसके बाद हाँ सही, I'm set, right? So what we are doing is we are delaying our happiness, which shouldn't be the case. That's what he says. Okay, why you should like delay your happiness? You should always be happy, rather. So, so
And then when you fall in the love with the process, कि जब आप process पे focus कर रहे हो, you start enjoying the process, कि you can see yourself growing every day, so that can become a source of happiness, right? So why do you want to focus कि जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद ही मैं happiness में मेरे को आएगी या I'll get happy about it, ठीक है? तो वो ये कहता है कि वो happiness को restrict करती है. Another thing that he says is that कि हम अक्सर goals जो होते हैं वो momentary होते हैं, temporary होते हैं. तो फॉर एग्जांपल एवरी डे आई वेक अप एंड आई थिंक अच्छा मैं आज अपना रूम क्लीन कर लूंगा, राइट? एंड नेक्स्ट डे अगेन आई हैव द सेम गोल कि आज भी मैं अपना रूम क्लीन करूंगा, एंड देन सो ऑन. तो how is it making any difference if I have to do the same thing? Like I am setting a goal, but then it's just that I'm doing the same, like I'm achieving the same goal every day. How about I instead I can do something else, right? तो goals का ये एक issue हो जाता है कि वो temporary है. तो instead of focusing on कि मैं रोज अपना रूम साफ करूंगा, how about I create a system जिससे मेरा रूम खराब ही ना हो, right? So that's why he focuses on the system. एंड लास्ट जो वो कहता है वो यही कहता है कि गोल्स आर नॉट वेरी लॉन्ग टर्म के, लाइक यू सेट अ गोल, वंस यू हैव अचीव्ड इट, अक्सर हम फिर वापस से उन्हीं हैबिट्स में चले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. सो फॉर एग्जांपल जिसके अंदर बुक्स में वो एग्जांपल भी देता है कि कोई मैराथन रन करता है एंड वंस ही हैज लाइक अचीव्ड कि उसने मैराथन रन कर लिया, उसके बाद अब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो भाग नहीं रहा, अब वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, बिकॉज ही हैज अचीव्ड हिज गोल, राइट? बट अगर वो मैराथन को कंटिन्यू अगर लाइक जो भी इसके लिए एक्सरसाइजेस कर रहा था या जो भी इसकी ट्रेनिंग थी, अगर उसको कंटिन्यू करता है इन द लॉन्ग रन, दैट्स गुड, राइट? But goals restrict you from doing that sometimes. So that's why he focuses on system a lot, the process. That's really interesting how process is given so much importance in this book. And to an extent, I can relate, right? Because even if you talk about the author's academic achievement or in general academic achievement in life, when we all would know that, sometimes हम goals जरूर set करते हैं कि okay, I want to clear all my subjects, या हम जो है वो goals जरूर set करते हैं कि हमें इतना percentage अपने score करना है. बट अगर हम वो हैबिट्स ही फॉर्म ना करें जो हमें उन गोल्स तक लेकर जाएंगी, तो फिर गोल्स दैट ओनली, राइट? वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. वो अपनी जगह पे रहेंगे और हम अपनी जगह पे रहेंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस की बात की है. लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि और इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं हमारी ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे वो जनरली हैबिट से रिलेटेड हो या इस किताब से मुतल्लिक हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चंस लीव कर सकते हैं और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा हम उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे. तो अली, हम बात कर रहे थे कि ये प्रोसेसेस की बहुत ज्यादा बात करते हैं जेम्स क्लियर, और ये उन्हीं प्रोसेसेस की बात करते हुए एक स्टेप अहेड जाते हैं और ये कुछ लॉज देते हैं अपनी किताब में. तो ये कहते हैं कि हैबिट्स बिल्ड करती हैं हमारी आइडेंटिटी को. आइडेंटिटी बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि हम जो है वो प्रोसेस एस्टेब्लिश करें अपनी लाइफ में. और नेक्स्ट ये हमें कहते हैं कि उनको जो है वो लॉज की फॉर्म में देखना जरूरी है, जिनको ये बिहेवियरल चेंज लॉज कह रहे हैं. सो व्हाट इज इट दैट द ऑथर टेल्स अस कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं और इनको एक कंटिन्यूअस सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं. So what he does is that he gives पहले वो बताता है कि how habits are formed. So there's a model, there's a framework based on 4 things which are cue. Cue होता है हमारी like environment, एक हमें signal देता है, एक trigger होता है, you can say. So Q-U-E-Q. So there's a cue in our environment, right? So that is the first thing कि हम कुछ देखते हैं हमारे environment में and this leads to some kind of action. Say. तो the second thing है which comes before the action is craving. तो हम कुछ हमारे environment में जैसे suppose करो कि हम donut डंकिंग डोनट से गुजर रहे, राइट? एंड हमें डोनट की उसकी दुकान दिखती है या हमें उसकी स्मेल आना शुरू होती है, सो दैट्स द क्यू. एंड क्यू के बेसिस पे हमें कोई क्रेविंग होती है, right? So we want to have it, right? We start feeling hungry or something like that. So that's the second thing, craving. And what happens after that is response, right? So you try to, so you go you go inside the shop and you buy a donut for yourself. So that's your action, that's your response, ताकि आपकी craving खत्म हो सके, right? And what happens like as a result of that is you get a reward, right? कि आपने donut खाया, आपकी craving satisfy हो गई, so that's rewarding, right? You feel better now. So uh, Q and then sorry
Craving. Cue craving, thank you. Cue craving, reward, sorry, response and reward. So these are the 4 steps. So it's a habit loop, right? That's what he calls. So it goes on, and जब कोई चीज reward होती है, तो फिर next time you are more likely to do that thing. So अगर कोई चीज जो भी हमें reward मिलता है, it's called operant conditioning. कि जब भी हमें कोई चीज अच्छी लगती है, तो we are more likely to do that, and thus it becomes a part of, like, it becomes a habit. So that's how things work. तो इसी के बेसिस पे वो 4 laws देता है, right? So if there's a cue in the environment, तो वो कहता है कि for example if you want to create a good habit, कोई पॉजिटिव हैबिट क्रिएट करनी है, so try to make things obvious in your life. Make it obvious. So that's the first law. Make it obvious whatever you want to do. Similarly, कोई ऐसी चीज है जो आपको हटानी है अपनी जिंदगी से, like you want to break a habit, so make it invisible. तो उसको अपनी जिंदगी से गायब करो. Make it invisible. सेकंड, जैसे क्रेविंग था, जो सेकंड स्टेप था, तो क्रेविंग तब होती है जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, राइट? तो मैं कचरे, अगर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, वहां से भी मुझे क्यों मिलता है, जैसे ना मुझे उसकी स्मेल आती है, जैसे ना मुझे वो दिखता है, लेकिन मुझे वो खाने का दिल नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट अट्रैक्टिव, राइट? बट मुझे डोनट खाने का दिल होता है, बिकॉज इट्स अट्रैक्टिव. सो ट्राई टू मेक थिंग्स अट्रैक्टिव इन योर लाइफ. तो वट एवर यू वांट टू डू, मेक दैट थिंग अट्रैक्टिव, एंड वट यू डोंट वांट टू डू, मेक दैट अनअट्रैक्टिव. So that's the second law. And then third law जो है वो है कि response, right? So हम डोनट तभी बाय करते हैं जब उसकी दुकान करीब है. Say it's accessible, or I can order online because it's available. So you do things that are easy for you, and that's how human beings work. We don't like to do things that are difficult. We like to do things that are easy. तो तभी आपका respond आता है. तभी that's why you respond. So try to make things easy for yourself. के कोई भी ऐसी चीज है जो आपको करनी है, तो try to make those things easier for yourself. And जो चीज नहीं करनी उसको difficult कर दो. So make it difficult, make it easy. Good habit, make it difficult to get rid of bad habits. And then final is reward, right? So again, yeah. So reward, जो भी आप चीज कह रहे हो, if you want to make it rewarding, तो इसका मतलब ये है कि you have to make it satisfying. So whatever. So for example, if you want to go to a gym, हम इस पे example पे बात भी करते हैं. So make going to gym satisfying. We'll talk about it, how we can do that. And if you want to avoid something, for example, you want to avoid smoking, so make that a movement of smoking unsatisfying, for yourself. So that's how you can get rid of a bad habit. So yeah, make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. And iska agar ulat kar do, iska invert kar do. So that's how you can get rid of bad habits. So these are the 4 laws that he gives. थैंक यू अली, आपने बहुत अच्छे से और ठहराव के साथ पूरा हमें लॉज तो बता दिए, लेकिन अब आप कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें बताएंगे कि जो जेम्स क्लियर है वो बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं और हर लॉ के अंदर वो हमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई कराते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे उस लॉ को प्रैक्टिस करने में, फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें रोकेंगे उन लॉज को प्रैक्टिस करने में. सो इफ यू कैन गिव अस अ फ्यू एग्जांपल्स कि किस तरीके से ये लॉज जो है वो इन एक्शन हमें नजर आएंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे या रोकेंगे इन लॉज को प्रैक्टिस करने में. So look, let's start with Q, जो कि first thing in the loop. So Q is that anything that is available in your environment, जो भी हमें दिखता है या जो भी हमें सुनाई देता है, या that becomes a Q for us. अब होता यह है कि what you can do is कि you can start. So if you want to make something obvious, तो उसके लिए you have to start with environment design. So you have to design your environment in such a way कि things become obvious for you. तो अगर आपको गिटार बजाना है, you think that okay, I want to start learning a guitar, and you want to make it a part of your habit. बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं गिटार बजाना, but they are not able to do that. क्यों? क्योंकि अक्सर ये होता है कि गिटार हम बजाकर फिर हम उसको कवर करके कबर्ड में रखकर आ जाते हैं, राइट? एंड देन नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो चीज़ सामने है ही नहीं कि व्हेन आई एम फ्री, मेरे सामने टीवी है तो मैं टीवी देखना शुरू कर देता हूँ, या मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है तो मैं लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ, बट मैं गिटार नहीं उठाता, बिकॉज इट्स नॉट ऑब्वियस, इट्स नॉट देयर इन माई एनवायरमेंट, it's absent from my environment, right? So that's why I'm not likely to do something which is not in my environment. So if you want to do things
say to make it obvious so that you see them and then you pick up those things or start doing things. So that is the first way of doing things. So to make things obvious. Say ना second that he gives is that another example he gives वो time की बात करता है कि जब हम सुबह उठते हैं so of course that's the time हम सुबह उठते ही हैं बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती है जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ and then I brush my teeth and then I have my breakfast then someone works out or like open up their computer you see set of habits are linked to each other ये तो हम उठते ही इतनी सारी चीजें करते हैं तो इसी के साथ ही हम ये करें कि सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद आई विल डू 10 पुशअप्स right so you are identifying the time okay after brushing my teeth I'll do 10 push-ups right so what is happening is that you're associating now like you're associating what you want to do with a particular time. Yeah, because again time is also part of your environment. That's another way of doing things if you want to start off with something अक्सर हम ये करते हैं कि भाई I'll do 10 push-ups I'll do 10 push-ups every day right but we don't think about कि when से ना कि हम कौन से टाइम पे ये चीज करेंगे तो that's when the time comes के okay I'll do it right after I brush my teeth right से ना तो something like that कि आप उसको टाइम के साथ associate करो so that's how you can make things obvious for yourself. And environment design इसका बहुत बड़ा part है especially for kids like if it's possible for the parents कि बच्चों को अपना environment बनाने दे तो that's good कि वो फिर उसके साथ habits को associate करेंगे अपने environment के अंदर ना कि हम पेरेंट्स बच्चों के लिए एक environment create कर रहे हैं and what happens sometimes कि वो parent की convenience के हिसाब से वो environment बना हुआ है ना कि बच्चों की convenience के हिसाब से and so yeah तो he will be adopting habits that you have. It's not bad, of course. Parents could have good habits as well. But imagine if parents are having bad habits, तो फिर वो बच्चे में भी जाएगी. So yeah. Second thing जो बात करते हैं वो है make it attractive. से ना so which was like के cue and then हमारे पास आता है craving. से ना तो how we can make something attractive that we have a desire to do that. Sorry. So to make something attractive, what we have to do, okay, for example, um, associate something good with the thing that you have to do. So what you have to do, what you do, what you want to do, and what you need to do. इन दो चीजों को आप associate कर लो. So for example, you want to watch Netflix, say it, but what you need to do is you need to exercise. So how about exercise while watching Netflix? Say ना. So what you're doing is कि आपने इसको attractive बना दिया उसने exercise को कि I'll watch my favorite episode or season जब मैं exercise भी साथ साथ कर रहा होगा. So that's one way of doing. So for example, I love listening to podcast. So if I want to exercise now, so I start like I just put like my earphones and my podcast सुनता हूँ and then while doing it I'm also exercising. तो मेरे लिए rewarding जो है यहाँ पे जो attractive चीज है वो podcast सुनना है, exercise नहीं है. But what is happening here? I've just like said to myself, I only listen to a podcast when I'm exercising. तो podcast सुनने के चक्कर में I'm also doing some workout. से ना तो that's how you can make things attractive for yourself. So इसी तरह से जो third हमारे पास law आता है which is uh, response, right? So we always respond when something is easy, right? So we have to make things easy for us. So for example, okay, if you want to play guitar every day, so make sure that it's accessible. It's right here so that you can just play it anytime you want. So इसी तरह से अगर आपको कोई हैबिट छोड़नी है, बुरी हैबिट है, फॉर एग्जांपल यू थिंक यू वॉच टीवी टू मच, सो मेक श्योर कि टीवी को अपने रूम से बाहर निकाल के अनप्लग करके रख दो और यू थिंक यू आप प्ले स्टेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो एवरी टाइम आफ्टर प्लेइंग लाइक आफ्टर प्लेइंग व्हाट यू कैन डू इज दैट अनप्लग इट, उसको आप बॉक्स में डाल कर कहीं दूर रख कर आ जाओ. तो इससे होगा ये कि यू वोंट बी लाइक you like because firstly it's not there say in your environment तो इट्स लेस लाइकली कि आप उसको वापस से प्लग इन करोगे. सेकेंडली अब आपको उठकर जाकर वो प्ले स्टेशन लाना पड़ेगा फिर इसको लगाना पड़ेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू सो यू वोंट बी डूइंग इट सही. सो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल मैंने भी रियलाइज किया कि व्हाट आई डिड कि मैंने अपने मोबाइल से फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया right. So now if I have to like check my Facebook, I have to download the app. And मैंने realize किया कि मुझे actually Facebook I don't want to actually see Facebook so badly. इसलिए कि मैं उसके लिए डाउनलोड करूँगा ऐप को.
So I made it difficult for me to see Facebook, and I realized कि actually मुझे Facebook देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है. So that's how you can make things difficult or make things easy for yourself. Lastly, make it rewarding कि आप चीज़ों को reward कि things are rewarding for you. What you can do is कि अब होता यह है कि जब हम exercise करते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें फौरन से नहीं मिलता. आई एम वर्किंग आउट मुझे इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता. तो व्हाट वी कैन डू इज के हाउ अबाउट इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज हम कोई और रिवॉर्ड को उसके साथ एसोसिएट करें कि एवरी टाइम यू वर्क आउट आपने एक अपने पास नोटबुक में या कंप्यूटर के अंदर आपने चेक बॉक्स लेकर आपने टिक कर दिया कि ओके आई डिड सम एक्सरसाइज टुडे सही ना. एंड देन इवेंचुअली यू विल हैव सो मेनी चेक बॉक्सेस जो आपने टिक किए होंगे एंड दैट बिकम्स रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ कि यू डोंट वांट टू मिस से ना चेकिंग दैट बॉक्स. या जब हम अगर मुझे कोई शूज अच्छे लगे मुझे शूज लेने हैं तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दो शूज इफ आई सेव दैट मनी इन माय सेविंग अकाउंट एंड देन लुकिंग माय बैंक बैलेंस it's rewarding, right? I have more money now in my account. So that's how you can create reward for yourself. क्योंकि habits जो यही होता है कि एक्चुअली जो बैड हैबिट्स होती है उसका रिवॉर्ड हमें फौरन से मिलता है एंड जो गुड हैबिट्स होती है उसका रिवॉर्ड हमें देर से मिलता है, राइट? सो एंड वी आर वेरी बैड विद डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन कि जो प्लेजर है कि इसको हम डिले करें वो हमसे होता नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन मेक इट what we can do के act now when you are rational so that you don't make irrational decision later on when you are not rational. So for example, हम अक्सर बाजार जाते हैं और हम अक्सर बाजार में जाकर खाना हमें खाना पसंद है, सही है? तो हाउ अबाउट आप घर से खाना खा के चले जाओ ताकि आप बाजार में जाके नहीं खा रहे जब आपको भूख लगी है, सही ना? तो वो एक तरह से वो क्यू होगा ही नहीं आपके पास, सही है? आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको खाने की क्योंकि यू आर ऑलरेडी फुल. So that's how you can like something like fool yourself into doing things. Say, so yeah, coming back to reward. So yeah, you have to create your own rewards. Okay, I'll watch Netflix after I have done exercise. So, so that is another way of giving yourself some kind of reward. Lekin you have to be very careful in it. कि आप ये ना करो कि I'll eat ice cream after I have done my exercise. It won't work, right? So you have to be careful about that. Yeah. इंटरेस्टिंग है और आई थिंक मेरे लिए मोस्ट फेवरेट एडवाइस जो रही इस बुक की वो ये थी कि जैसे और बहुत सिंपल सी एडवाइस है. उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जब आपको शॉपिंग करने का दिल होता है एकदम से एंड आजकल आई एम श्योर ये सबके लिए बहुत हो रहा होगा कि पेंडेमिक की सिचुएशन में हम ऑनलाइन 10 चीजें देखते हैं और हम होता है ओके ये भी ले लें और ये भी ऑर्डर कर लें क्योंकि इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. इट्स वेरी इजी टू डू दैट जो बात जेम्स क्लियर भी करते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 24 आवर्स का टाइम दे दें and make yourself rethink for 24 hours and then let yourself order the thing. और मैंने ये ट्राई करके देखा है कि ऑटोमेटिकली जब वो 24 घंटे का वक्त मैं अपने और उस चीज के बीच में रखती हूँ तो खुद ब खुद मेरी वो डिजायर खत्म हो जाती है उसको बाय करने की. या तो मैं उसको भूल जाती हूँ या जो है वो मुझे वक्त नहीं मिलता उस पर दोबारा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे वो बयान करते हैं कि किसी चीज के बीच में जो आप अचीव करना चाहते हैं उस फासले को या तो कम कर दें या तो उस फासले को बढ़ा दें. ये बहुत तो मेरे ख्याल में जेम्स क्लियर की जो बुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी प्रैक्टिकल छोटी-छोटी एडवाइसेस हमें देती है जो कि हम अपनी रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हैं और उससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है. आखिरी चीज जो अलियहद क्योंकि टाइम की कमी है मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इन हेल्पिंग अस डेवलप आवर हैबिट्स. क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा हम हमारे ऑडियंस के लिए और वो इस बात को जरूर समझना चाहेंगे. Firstly, I would just like to add कि it's strange कि आज हमारी modern technology की वजह से many things have become easier for us and now we have to develop habits to make it difficult. So, it's very like it's not a good thing, but yeah, that's the reality is. तो हमें ये बहुत ज़्यादा होता है. Secondly, actually हमारी जो habits होती है, तो actually हम जो desire हम so for example, if I want to buy a book, so I'm not buying a book, but I'm buying the what you can say like I'm because I have a craving of that book I want to buy. So I'm buying the desire to have that book because मैंने अब तक book पढ़ी नहीं है, मैंने अब तक इसको read नहीं किया, मुझे पता नहीं है that how the book is, right? So what I'm actually buying is I'm buying the thought of having a book in my hand.
or I'm buying the thought of having a mobile phone because I don't know how this mobile phone is right now. But then if it's good, then फिर मैं इसको repeat करता हूँ कि I'll buy another phone next year. So that's how. Um, so we are actually जो reward होता है, that is to satisfy a craving. So that's what we're doing, is that कि मेरे पास craving है, I have a craving of a book and I'm buying something to satisfy my cravings. That becomes a reward. तो हमें इसके बारे में वैसे काफी conscious होना चाहिए. Coming to the question that you said कि people लोगों का हमारे पे क्या impact होता है in terms of habits. So people you spend time with, actually they are also a part of your environment. सही ना, जैसे हमने इन्वायरमेंट डिजाइन की बात की थी, सो नाउ योर इन्वायरमेंट लाइक वो एक्सटेंड हो गया है, आपके घर से बाहर चला गया, सी एंड द पीपल यू एंगेज विद, यू इंटरेक्ट विद, नाउ दे बिकम द पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, right? So if there are people in your environment who like to go to restaurants every other day and eat burgers, so of course you are likely to do that as well because it's a part of your environment. वो आपका क्यों बन गया है, वो क्यों बना है, उसकी वजह से आपको क्रेविंग हो रही है, फिर you have to respond. और फिर यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, यहाँ पे एक तो रिवॉर्ड ये है कि you have a sense of belongingness, कि when you go out with your friends, so you belong, so you feel that you belong to a certain group, and that is also a desire to have a sense of belongingness. And so you hang out with your friends because you want to belong to someone, you want to belong to a group, say na, ये हमारी एक underlying desire है, see na? So that's a role that people play in our lives. So yeah, so if you associate yourself with people who are hanging out in gym, say na, जो gym जाते हैं, तो of course if you want to hang out with them, the only place you have to go to is go to a gym, so now you're working out as well as you are also uh, satisfying your desire to be with your friends, to belong to a group, right? So that's the role that people play in our lives. So yeah, if you want to develop a good habit, so become a part of a group जिसमें वो habit वैसे ही बहुत common हो, जो वो लोग unconsciously वो चीज कर ही रहे, so be a part of that. So yeah. जो जेम्स क्लियर हाईलाइट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि लोगों को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें. सो हैव पीपल हु वुड अगर आप उनके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि इफ आई डू दीज हैबिट्स देन लेट मी डू दिस, एंड इफ आई डोंट डू दिस देन लेट मी स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस, और पनिश मी फॉर नॉट डूइंग दिस. ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जो कि हम बहुत इजीली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट अगर हम जेम्स क्लियर की इस किताब की बात करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद 40 मिनट तो कम पड़ेंगे, 400 मिनट हमें लग जाएंगे. बट हम अपने इस सेशन को, इस डिस्कशन को इस बात के साथ कंक्लूड करते हैं कि ब्रूस ली जिनको हम सब जिनसे वाकिफ होंगे, वो एक जगह पे कहते हैं कि जो है वो मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता है जो कि जो है वो 10,000 किक्स परफॉर्म कर सकता है, बल्कि मुझे उस शख्स से डर लगता है जो एक किक को जो है वो 10,000 मरतबा प्रैक्टिस कर चुका है. सो ये इन इटसेल्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो वो हैबिट्स के बारे में कह रहे हैं कि जितना हम एक चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसको जो है वो अपनी हैबिट का पार्ट बना लेते हैं, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है, और पावर इन द सेंस ऑफ मेकिंग अस एज वेल एज ब्रेकिंग अस. सो मैं इस नोट पे इस सेशन को जो है वो कंक्लूड करना चाहूंगी, और हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलेंगे. अली, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो व्हाट डू यू से हम अपना पहला क्वेश्चन देखें कि हमारे पास क्या है. ऑलराइट, तो अनम खैराज हमें पूछती हैं कि देयर आर सो मेनी बुक्स रिटन ऑन हैबिट्स, व्हाट इज वन स्पेसिफिक idea shared in this book which differentiates its offerings from others? What I think is कि जो एक बहुत ही जो चीज़ है जो उसको डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि there are many school of thoughts habits से related. सी ना, तो कोई लोग बात करते हैं कि there's a cue and then there's a reward. सी ना, cue and then reward. There's a school of thought psychology का that is that एक cue होता है and then you act and because you want that reward. But then there's another school of thought which talks about response, and which talks about individuality के क्यू के साथ बहुत सारी चीजें होती है जो कि जैसे कि थॉट्स, पर्सनल थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जैसे आइडेंटिटी की वो बात करता है. तो ऐसा क्यों होता है कि व्हेन आई गो टू अ किचन,
से ना किसी को देख कर अगर वहाँ पे कुकीज़ पड़ी है तो कोई खाता है, कोई नहीं खाएगा। See, na, so some people want it, some people don't want it. So why is that happening? Because of individual differences, right? Because of individual state कि हम किस state में हैं, हमारे क्या beliefs है. So I guess वो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से इसको emphasize किया हुआ है कि habit change starts from identity change. So you change your identity and then your habits start changing as well. What he does is that you start doing small things and then it leads to change your identity. And once the identity is changed, तो actually ideal case वो यही कहता है, वो यही है कि आपको जो reward मिले ना वो आपको आपकी identity, like you did something which aligns with your identity. That should be the reward. See, at the end of the day. See, but उसके लिए इतने सारे steps बताए हुए हैं. So that's what differentiates it. Secondly, काफ़ी research backed ये पूरी इसकी book है, जिसपे मैंने पहले भी कहा कि biology, sociology, sorry psychology और neuroscience से वो चीज़ों को उठा रहा है and then जो उसने practice किया है उसको एक language दे रहा है वो इन चीज़ों से. So that's what I think. Like, it's quite like it's in that sense के it's well researched and काफी practical भी है जो ये चीजें बता रहा है. Even I have applied in my life as well, and it has worked. Say ना तो that's why like and he focuses on small changes, right? Atomic habits. Right. He's not asking you to do big things. He says that just go to gym for 2 minutes. Right. So जैसे कोई 2 minutes rule भी जो वो बताता है इसके अंदर. So yeah, so that's what he said, that start small to have remarkable results. And then सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि वो individual state की बात करता है कि you have your own emotions, your own beliefs, which leads to set of habits. तो वो मुझे लगता है कि differentiate करता है. मुझे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अली कि जो है वो बहुत सारी चीजें हैं इस किताब में जिनमें से जरूरी नहीं है कि आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में मे बी अप्लाई कर लें, बट यू कैन ऑलवेज लाइक देयर इज अ लॉट टू पिक एंड चूज. मतलब आप अगर उसमें से कुछ 4 पॉइंट्स भी अपनी लाइफ में शायद अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में आपको जो कह रहा है ना कि आप 1% चेंज या एक डिफरेंस अपनी लाइफ में एवरी डे के लिए ला के देखें और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप फील करेंगे कि 37% आपकी लाइफ ने जो है ना वो शिफ्ट किया होगा. मुझे वो बात भी बहुत पावरफुल लगती है कि छोटी-छोटी चेंजेस जो वो सजेस्ट कर रहे हैं और उसको अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सिस्ट करती हैं. हमारे पास एक और सवाल है जो फ़तेह अली गोलानी का है और इनके 2 सवाल हैं जिसको मैं चाहूँगी कि हम एक साथ एड्रेस करने की कोशिश करें. ये पहली चीज़ पूछते हैं कि व्हाट आर द स्मॉल स्टेप्स दैट वन कैन इंटीग्रेट वेकिंग अप अर्ली as a part of our identity in context of atomic habits. और मैं इनका दूसरा सवाल भी चाहूंगी कि हम साथ ही देख लें जो कि सिमिलर है कि with respect to identity oriented mindset instead of goal oriented mindset, how can we make most efficient processes or systems? तो मेरे ख्याल में यही जानना चाह रहे हैं कि एक मॉर्निंग पर्सन बनने की आइडेंटिटी को आप कैसे इन प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर कोई टिप्स या कोई सजेशंस बेस्ड ऑन द बुक आप Yeah, I guess so. It start as it says that it starts with identity change. So what you can do is that keep identity change करना is not easy. Like I say that you're a night owl and मैं बोलूँ कि okay you're a morning person now. Not gonna happen, right? So what you can do is that you can start waking up early actually to change your identity. Now how you can start waking up early? That's the question. So how about you start sleeping early, right? So what you have to do is that के जो आपका जो पहले का जो दिन एक रात पहले का जो routine है, you have to focus on that. Say like what you can do, what you can make easy, what you can make attractive, how you can make attractive waking up early, say na, so that you do that. Say na. तो अगर आप रात को for example you need 8 hours of sleep, right? And if you are in bed at 10 in the night, so you are likely to wake up at 6 or 7 in the morning. सही है. तो for that you have to be in bed at 10 o'clock. इस बुक में भी वो बात करता है कि होता ये है कि जब वो घर आता है फॉर एग्जांपल व्हेन ही कम्स फ्रॉम वर्क, तो वो और उसकी वाइफ के पास एक ना डिसाइसिव मूवमेंट होता है. he says there are some decisive moments in our lives. तो वो कहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि ऑफिस जाने से पहले हम अपने जिम का बैग बना कर रखते हैं अपने घर में. तो अगर वो जिम जैसे वो आते हैं वो जिम क्लोथ्स में अपने आप को उन्होंने अपने जिम क्लोथ्स पहन लिए, तो दे आर लाइकली टू गो टू जिम. लेकिन अगर वो आकर अपने सोफे पे बैठ गए हैं तो वो टीवी देखेंगे. फिर वो टीवी देखते हैं एंड देन होता है ये कि कीस्टोन हैबिट्स का एक सिलसिला शुरू होता है कि एक हैबिट के साथ बहुत सारी हैबिट्स लिंक्ड होती है. तो वो होता ये है कि वो आते हैं, फिर वो टीवी देखेंगे,
फिर वो क्योंकि आराम से बैठे हुए थके नहीं है ऐसे ना, तो वो रात को नींद फिर देर से आएगी। दे आर लाइकली टू ईट समथिंग अनहेल्दी एज़ वेल, कि चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, या वहीं पे बैठे-बैठे खा रहे होंगे जो भी अनहेल्दी खाएँगे। क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में से बहुत सारी एड्स आती है जो हमें क्यूज़ दे रही है कि भई ओके, हम केएफसी ऑर्डर कर लें। इसलिए क्योंकि टीवी भी हमें एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती है। So we are likely to eat something unhealthy, and then we are likely to go to bed late, and then we are likely to wake up late in the morning. लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम जिम चले जाते हैं, तो हम जिम चले गए हैं, तो वहाँ पे वर्कआउट किया, तो जब हम घर पे आते हैं, तो वी आर टायर्ड, तो वी टेक शावर। चलो उसके बाद होता ये है कि अब क्योंकि आपने वर्कआउट किया है, तो यू डोंट वांट टू वेस्ट योर वर्कआउट, तो आप हेल्दी खाना खाते हो, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एफर्ट्स। चलो नाउ दैट यू हैव ईटन हेल्दी लाइक फूड, now you are tired because you had just a long day, you had worked out, you are tired. You are likely to go to bed early, and then you are likely to wake up early, right? So कीस्टोन हैबिट्स पे अगर हम फोकस करें कि हम ऐसी क्या चीज़ कह रहे होते हैं रात को दैट्स व्हाई व्हिच मेक्स अस टू गो टू बेड लेट। नहीं तो हम क्या 10 बजे के बाद भी अगर हम अपना फ़ोन यूज़ करें, या बेड में भी अक्सर हम फ़ोन लेकर सोते हैं, तो वो डिले करता है हमारी स्लीप को, क्योंकि हमें लाइट आ रही है, इट्स नॉट गिविंग अ सिग्नल टू आवर ब्रेन कि हमें सोने का टाइम हो गया है। सही है? सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट के सोने का जो हमारा रूम है, उसको एसोसिएट करो विद स्लीपिंग, डोंट वर्क देयर। है ना? तो वो एनवायरनमेंट डिज़ाइन की हमने बात की थी। सो हमारे जो दिन का रूटीन होता है, वो एक्चुअली एसोसिएशन से होता है कि जहाँ मैं बैठता हूँ काम करने के लिए, वहाँ पे मुझे काम करने के ही थॉट्स आते हैं ज़्यादातर। है ना? जहाँ पे मैं राइटिंग करने बैठता हूँ, तो वहाँ पे मुझे राइटिंग के थॉट्स आते हैं। है ना? तो डिफरेंशिएट योर प्लेसेस इन योर होम, लाइक एनवायरनमेंट ऐसा डिज़ाइन करें कि जहाँ हम सोते हैं, तो वहाँ हम कोशिश करें कि कुछ और ना कर रहे हो अगर पॉसिबल हो, क्योंकि हर किसी का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता। लेकिन जहाँ सोने की जगह है, हम कोशिश करें कि हम उसको सिर्फ़ सोने से एसोसिएट करें, सो दैट व्हेन वी गो टू बेड, तो हमें नींद आ जाए फ़ौरन, ना कि हमें दूसरे थॉट्स आ रहे हैं कि क्योंकि अगर हम वहीं पे बैठ के काम करते हैं, तो हमें वी आर लाइकली टू हैव अदर थॉट्स, एंड वी आर लाइकली टू लाइक स्लीप लेट दैट नाइट। तो इस तरह से हम कीस्टोन हैबिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, इफ यू वांट टू गो टू बेड अर्ली। या चलिए आई होप कि हमारे जो भी उन्होंने सवाल पूछा था उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स मिल गए होंगे। बशीर अहमद पूछते हैं कि व्हाई इज़ इट डिफिकल्ट टू चेंज एन ऑलरेडी डेवलप्ड हैबिट? और ये इंटरेस्टिंग है, इस पे हमने टच अपॉन भी किया है, बट इफ यू हैव एनी एडिशनल कमेंट्स टू मेक। So there are many factors involved. So firstly, if it's associated with your identity, it's going to be difficult. So for example, there's a group of people who believes that Earth is flat. सही है। अब वो उनको जितना भी समझा दो, वो चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब्स उस पे रिलाई करती है। पूरी देयर इज़ अ सोसाइटी, देयर इज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन जो कि ये बिलीफ को रन करती है दैट अर्थ इज़ फ्लैट। सही है? तो ज़ाहिर है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, क्योंकि उनकी जॉब्स चली जाएगी, उनके फ्रेंड जो है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो उनका चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू बिलीव समथिंग एल्स। राइट? सिमिलरली हमारी हैबिट्स के साथ भी ये होता है कि समटाइम्स दे आर सो मच इनग्रेन्ड इन योर आइडेंटिटी कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ इतने अटैच्ड होते हैं, सो ना कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लीव दैट कि भई इफ आई थिंक कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट स्मोकिंग। ये तो हम स्मोक क्यों कर रहे हैं? वी आर नॉट स्मोकिंग बिकॉज़ वी क्रेव निकोटीन, not smoking for that. We smoke because we want to release the stress. जो क्रेविंग है वो ये है कि स्ट्रेस को रिलीज करना है, स्ट्रेस को खत्म करना है ना, दैट्स द क्रेविंग। और उसका जो एक्शन है वो अब वो दो तरह के एक्शन हो, या तो आप स्मोक कर सकते हो, या तो यू कैन गो फॉर अ रन, राइट? यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू कैन डू, एंड दोनों तरीके से स्ट्रेस रिलीज होगा, राइट? बट वी डिसाइड टू स्मोक बिकॉज इट्स इजी, right? So because it's accessible, because it's attractive in that moment. So how about you make running or going for a walk attractive somehow? Okay, by okay, I'll listen to a podcast. In my case, कि जब भी मैं भागूंगा तो I'll listen to a podcast or listen to an audiobook. That's rewarding for me. से ना, तो मैंने उसको ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना दिया। एंड हाउ अबाउट जो भी मेरा सिगरेट का पैकेट है, उसको मैं खरीद ही नहीं रहा, या खरीदा भी है तो आई कीप इट समवेयर अवे, कि वहाँ से जाकर लेना मेरे लिए मुश्किल हो, समथिंग लाइक दैट। सही है? तो that's how we can like break our bad habits. So that's why it's sometimes difficult कि या तो वो बहुत easy access होता है हमारे पास, या तो वो बहुत ज़्यादा attractive होती है, तो make it unattractive, and या तो हमारी identity में वो इतना घुसी हुई होती है कि because we know कि if I stop smoking, then I may not be able to hang out with other friends. like इसके अंदर भी एग्जाम्पल भी वो देता है कि वो कहता है कि एक बंदा like there are two smokers, so one was trying to quit, दोनों both of them were trying to quit.
So one says that I'm trying to quit smoking. So he says I'm trying to quit smoking. So इसका मतलब ये है कि smoking अभी भी उसकी identity का part है, which he's trying to quit. And another person says that I'm not a smoker. So you see that what he has done कि उसने अपनी identity change करने की कोशिश कर रहा है कि I'm not a smoker. That's why I don't smoke. So these subtle changes can help, I guess. थैंक यू अली। अली, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो मैं चाहूंगी कि मे बी हम दोनों मिलकर शायद एड्रेस कर पाएं कि जो है वो अक्सर जेम्स क्लियर जो है वो बहुत सारे सजेशंस तो देते हैं, लेकिन वो सजेशंस कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस उनका सजेशन है कि आप जो है वो अपने बेड को एज अ वर्क स्पेस यूज ना करें या एज एन एंटरटेनमेंट स्पेस यूज ना करें और जो है वो कहीं और चले जाएं। ठीक है, और वो कभी-कभी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट्स में जिन घरों में हम रहते हैं शायद वहाँ पर फीजिबल नहीं होते। तो उसके अराउंड फिर कैसे पर्सन वर्क कर सकता है? हो सकता है हमारी ऑडियंस में भी ऐसे लोग हों जो ये सोच रहे या हैं। बिल्कुल। सो कॉन्टेक्स्ट के हमारा हवाले से कोई टेक्निक है इस बुक के हवाले से या क्या ऐसी कोई चीज़ है जो एप्लीकेबल नहीं है? कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट है ऐसा। तो इट्स पॉसिबल कि हमारे घर में इतनी जगह ना हो कि हमारे पास वर्किंग स्पेस अलग हो, सोने की जगह अलग हो, बट व्हाट वी कैन डू छोटी छोटी चीजें। सो फॉर एग्जांपल इवन आई टॉक टू माय मॉम अबाउट इट। अभी हमारे घर में भी वो चीज़ हुई नहीं है बट होने वाली है। क्या फॉर एग्जांपल मुझे आई वांटेड टू स्टार्ट राइटिंग एवरी डे से ना। तो अब होता है कि मैंने सेट ऑन माय कंप्यूटर टेबल तो मुझे काम ही याद आता है बिकॉज दैट्स व्हेयर आई वर्क एवरी डे एंड दैट्स व्हेयर आई आल्सो ईट समटाइम्स। तो खाना और काम दोनों लिंक्ड हुआ है। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि भाई हाउ अबाउट वी बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो जब मैं टेबल पे काम करने बैठूं तो फर्स्ट जब मैं राइटिंग करने बैठूं तो आई पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड देन आई राइट सेक्रेड। इसको इसको सेक्रेड बनाना है। इट्स जस्ट यूज्ड फॉर राइटिंग, नथिंग फॉर एल्स। जब राइटिंग हो गई फिर वो कपड़ा हटाकर साइड पे। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन डू फॉर द बेड एज वेल, दैट्स व्हाट वी कैन डू। सेम थिंग के बेड पे भी है ना हम जगह को एसोसिएट कर सकते हैं कि इफ यू स्लीप in one direction, how about you sleep in like you sit in another way के दूसरी जगह बैठो, so that you associate that place with sitting and the other side of the bed with sleeping. See, जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो स्पेसेस ऑफ वर्शिप का कि when we go to pray we go to a particular space in worship. Even in our house we have a particular place where we sit and do our whatever like rituals जो भी हमारे हैं, या हम कोई मॉस्क जाते हैं या जो ये, तो वी हैव पर्टिकुलर स्पेस ऑफ वर्शिप। उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि टू डिसोसिएट योरसेल्फ विद अदर एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन कम इनटू अनदर एनवायरनमेंट। है ना कि यहाँ पे फिर आपको दुनिया के ख्यालात ना आ रहे हो। Similarly, in your house, if it's not possible, try to make tiny changes के चादर बिछा कर बैठो, अलग चादर बिछा कर बैठ गए, एक कोई कारपेट लगा कर जमीन पे बैठ गए कि भाई यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ। ना जमीन पे भी हमारी we can make a workstation as well। ना तो we can help us to like kids as well doing the same thing कि अगर उसको स्टडी करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर जगह हम मखसूस करें कि भाई अब वो घर में अगेन सब एक ही टेबल अगर डिनर टेबल को शेयर कर रहे हैं तो अगेन उस डिनर टेबल की हम आउटलुक चेंज करें कि भाई किसी तरह से वही जैसे हमने कोई कवर बिछा दिया कि स्टडी का कवर अलग है एंड डिनर का कवर अलग है। एंड या सो दैट्स हाउ वी कैन make different associations with the same place. So yeah. टाइम को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एक कंक्लूसिव पॉइंट है जहाँ पर अली हम पहुंच चुके हैं। कोई फाइनल कमेंट जो आप हमारी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Okay, yeah, firstly I would like to like encourage everyone to read it, and I guess you might have to read it more than once, and not just more than once but you have to read it regularly। तो हम हर 6 महीने के बाद open up this book and just review what it is saying, say so that you can like क्योंकि अक्सर हम we forget, we are likely to forget and then we are likely to do things that are easy, right? तो ऐसा ना हो कि हम वापस उस ट्रैप में फंसे जा रहे हो। So just give yourself these reminders, and yeah, that's what। And then again at the end of the day, um, don't rely too much on your motivation, जो कि बुक में भी बात करता है वो कि मोटिवेशन है ना शॉर्ट टर्म होती है। यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग एंड देन यू लाइक ओके या आफ्टर 4 days यू आर नॉट मोटिवेटेड, तो फिर आप क्या करोगे? So don't try to rely on your motivation, but try to make things easier in your life।
right? So don't try to make things complicated, and especially this is a message for everyone, for students and for parents as well. Okay, make things easier for yourself, like you make your environment easy in such that के you do those things, ना कि आप उस चीजों को like आप वो चीज आपको daunting लगे कि okay मुझे ये काम करना पड़ेगा. See ना, तो like another mindset change के लिए वो बात करता है कि don't say that I have to do this, but I get to do this. Right, so that's how you can like change your identity, that find opportunities in like okay I get to work, right? Right now there are many people who don't have work, right, in this pandemic. But so yeah, so again creating positive associations in your life with different things, trying to make things easy for yourself, don't make it complicated unnecessarily, keep it simple, right? That's why you are more likely to do things. Reward yourself, that's what he says, कि भाई create rewards for your own selves and create positive rewards so that you do those things again and again. So yeah, anything that you would like to add? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई कंपनी फॉरेन से बुक नहीं जमा करना चाहता तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जेम्स क्लियर का अपना एक न्यूज़लेटर है और एक सब्सक्रिप्शन मेल है, ठीक है? तो आप जो है वो उससे भी जाकर जो है वो एक एक्सपोज़र ले सकते हैं और बुक में वो बहुत सारी रिसोर्सेज़ हाइलाइट करते हैं जो उनके अपने ब्लॉग से एसोसिएटेड है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि वो ऑथर सिर्फ चीज़ें सजेस्ट नहीं कर रहे, वो बहुत सारी रिसोर्सेज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हैबिट स्कोर कार्ड है और बहुत अलग-अलग इंटरेस्टिंग मटीरियल्स हैं, जो कि आपको रियली में ट्रैक पर रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो आई वुड रियली एनकरेज बिकॉज़ मैंने इस बुक से बहुत सारी टिप्स हासिल की एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी इस बुक को जब पढ़ेंगे तो एन्जॉय करेंगे। आखिर में हम आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे स्पीकर अली अरफ का भी जिन्होंने हमें आज अपनी कीमती नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।